Hello everyone. So in this video, we will be talking about Cognizant Communication Assessment, जो कि ऑलरेडी आउट हो चुके हैं. सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि आपको पता है कि 17th ऑफ अप्रैल से यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग 2025 के लिए. उसके कम्युनिकेशन असेसमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं. सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वाला असेसमेंट आया है कि नहीं आया. दूसरी बात, ये जो असेसमेंट्स हैं ये यहाँ पर मल्टीपल फेजेस में होते हैं. सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपको अभी का कॉग्निजेंट का असेसमेंट नहीं आया है फेज का, ठीक है, तो आपको बाद में आ जाएगा बिकॉज मल्टीपल फेजेस होते हैं और रेज्यूम के बेस पर जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो काफी कम होती है. तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला असेसमेंट आ जाएगा. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं असेसमेंट के मेल के बारे में. डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम Cognizant. वी आर प्लीज्ड टू शेयर दैट यू हैव shared advance to the next stage in the hiring process are eligible for the communication assessment scheduled on April 17. Please be advised that all forthcoming assessment necessary requires a priority system check. तो सिस्टम चेक आपको कर लेना है जिससे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा. जो भी इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह दी होगी प्लीज कंप्लीट दैट, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं आएगी. अदरवाइज अगर टेक्निकल इश्यूज वगैरह आते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. इसलिए पहले से ही अपना सिस्टम चेक वगैरह सब करके अच्छे से रखना, ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इशू नहीं आएगा. देन सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात करते हैं. द टेस्ट विल कंटेन अराउंड 58 मिनट्स, 77 क्वेश्चन. तो आपको टोटल 77 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं और आपको 58 मिनट्स लगभग 1 आवर का टाइम देखने को मिलने वाला है. कैसे ये सब कुछ होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले रीडिंग होगा 22 क्वेश्चंस के साथ. अब देखो इसमें होता क्या है कि आपके सामने है ना सेंटेंसेस डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पर. आपको क्या करना है, रीड अलाउड. रीड अलाउड. फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ऐसे आपको 22 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो ये तो इजी चीज है, बट इसमें क्या चीज कॉम्प्लिकेटेड है. हो सकता है कि आप कुछ ऐसे वर्ड देखने को मिले जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो प्रोनाउंस करने में, या आपने सुने ही ना हो. तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओ उनको ढंग से, है ना. तो अगर आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे सही से, अगर आपका नहीं कैच किया उसने, ठीक है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाती है. इसलिए जब आप पढ़ोगे तो मीडियम स्पीड से पढ़ना, आराम से पढ़ना, जिससे अगर कोई बीच में डिफिकल्ट सेंटेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई वर्ड आ जाता है, तो आप उसे आसानी से पढ़ पाओ. लाइक द माउंटेन स्टिल टॉल कवर्ड इन अ ब्लैंकेट ऑफ व्हाइट स्नो. शी केयरफुली अरेंज द बुक्स ऑन द शेल्फ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. The city lights twinkled as the sun disappeared beyond the horizon. A gentle breeze carried the scent of fresh flowers through the garden. The puppy wagged its tail excitedly and as it saw its owner return home. आराम से बोलना, मीडियम स्पीड में बोलना, जिससे एकदम से क्या होता है कि कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो आप उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड यही इसकी मेन प्रॉब्लम है कि इसकी थोड़ी सी वोकैब होती है वो डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए आपको रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. 22 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आराम आराम से करना. देन बात कर लेते हैं आगे स्पीकिंग. तो देखो स्पीकिंग काफी चीज हो सकती है. कुछ सिचुएशनल बेस्ड हो सकता है, कन्वर्सेशन बेस्ड हो सकता है, या आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा. स्पीकिंग बेस्ड में क्या होता है कि आपको बेसिकली सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा थिंक करने का टाइम दिया जाता है, देन आपको उसके ऊपर बोलना होता है. फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं, इस पे आप ये मान के चलो 60 सेकंड्स आपको बोलना है. थोड़ा टाइम आपको मिलेगा सोचने के लिए. तो जैसे ये क्वेश्चन आता है, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन डेली लाइफ. Discuss about how AI is shaping various industries and personal experiences. The role of social media in modern communication. Analyze how social media has changed the way we connect and share information. The importance of mental health awareness. Talk about the significance of mental well-being steps to promote a healthier mindset. The evolution of technology in education. Explore how digital tools have transformed learning experience and classrooms. जैसे डिफरेंट डिफरेंट अपन के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में आपको क्या करना है, आपको स्पीक करना है. मतलब स्पीक मतलब बोलना है, आपको बोलना है टॉपिक्स के बारे में, आप क्या सोचते हो, है ना. थोड़ा सा आपको थिंकिंग करने का टाइम दिया जाएगा. थिंकिंग करने के बाद आपको इन टॉपिक्स के ऊपर बोलना है. देन ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. अब ग्रामर में आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिल सकती है. फॉर एग्जांपल सेंटेंस कनेक्शन हो गया, है ना. और ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो वो सब आपको पता होना चाहिए. फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे. फिल इन द ब्लैंक्स इज जनरल फिल इन द ब्लैंक्स. द सन राइजेस इन द, कहाँ राइज करता है सन, ईस्ट में, ईस्ट. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, क्योंकि हमें पता है कि 100 डिग्री पे जो वाटर होता है बॉयल होना चालू हो जाता है. द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस इज पेरिस. वैसे ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये तो जीके वाले हो गए. ट्राइंगल हैज, जैसे ये है, ट्राइंगल हैज 3 स्लाइड्स. तो ये तो पता होना चाहिए आपको कि ट्राइंगल में कितनी स्लाइड्स होती है, 3 साइड्स होती है.
द डैश इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स मेकिंग देयर फूड्स यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब जैसे इसकी स्पेलिंग हो सकता है आपको नहीं समझ में आया कि भाई फोटोसिंथेसिस की जो स्पेलिंग है वो क्या होता है। सो एस टाइप की कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। थॉमसन थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो ये कुछ सेंटेंस एग्जांपल के लिए लिखे हुए हैं, बट ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो ग्रामर पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। और ग्रामर के अगर आपको रूल्स आते हैं, फिर चाहे सेंटेंस करेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, आप कर ही लोगे। तो ग्रामर पे मेन चीज फोकस रखनी है, ग्रामर अच्छी से प्रिपेयर करके जानी है। देन लिसनिंग के 19 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, आपको एक सेंटेंस बोला जाएगा और वो सेंटेंस आपको रिपीट करना है। अब दिक्कत क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, जैसे यूएस है, यूके है, तो उसमें बहुत ज्यादा एकदम से फास्ट बोल जाते हैं। तो एकदम से फास्ट बोल देते हैं सेंटेंस, तो समझ में नहीं आता। अब वो एकदम से याद करना भी मुश्किल हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो वो एकदम से बोल गया, द वेव्स क्रैश अगेंस्ट द शोर एज द सन सेट ब्यूटीफुली इन द डिस्टेंस। अब ये अगर सेंटेंस उसने एकदम से बोल दिया, तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे स्टार्टिंग में से सेंटेंस में क्या बोला था। तो अपन क्या है, भूलना चालू कर देते हैं सेंटेंस को। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जरूरत है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। चाहे आप टेस्ट देख लेना, ये वीडियो जो मैं कह रहा हूँ सच्चाई निकलेगी, काफी ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन है ये वाला। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है इस वाले सेक्शन में। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट रहते हैं। एंड आपको पूरा सेंटेंस याद भी रखना है कि क्या बोला, और फिर आपको रिपीट करना है। जैसे उसने बोला, शी केयरफुली placed the glass on the table making sure it did not tip over। अब जैसे उसने ये बोल दिया, अब आपको ये पूरा सेंटेंस स्टार्टिंग से याद रखना पड़ेगा कि उसने क्या बोला। तो आपको रिपीट जब कर रहे हो, तो आपके सामने डिस्प्ले तो होता नहीं है, आपने सुन लिया सेंटेंस, अब सुन के आप रिपीट कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट वही रिपीट करना पड़ेगा। शी केयरफुली प्लेस द ग्लास ऑन द टेबल मेकिंग श्योर इट डिड नॉट टिप ओवर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है याद करने के लिए, है ना। एंड एक्सेंट डिफरेंट होते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम वर्ड्स मिस कर देते हैं बीच के, क्या बोला, द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन, अब उसने बोला प्रिसाइजली, अब समझ में नहीं आया क्या बोल गया, है ना। सो ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। 19 सेंटेंसेस विद लिसनिंग। देखो ये तो अपन का पैटर्न हो गया पूरा। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पर, आपका जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो डायरेक्ट एलिमिनेशन राउंड नहीं है। आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मौका मिलेगा, आपको टेक्निकल असेसमेंट भी देने का मौका मिलेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड देने का मौका मिलेगा, टेक्निकल भी देने का मौका मिलेगा। बट द थिंग इज, ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है, आपके 3 इंटरव्यू होते हैं, जेंसी प्रो, नेक्स्ट, जेंसी। तो यहाँ पर ये जो 3 इंटरव्यूज हैं, इन 3 इंटरव्यूज के सिलेक्शन में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि आप किस इंटरव्यू में जाओगे। आप कम्युनिकेशन में जा रहे हो, आप एप्टीट्यूड, मतलब ये जो 3 असेसमेंट है, इसके बाद आप प्रो में जा रहे हो, नेक्स्ट में जा रहे हो, या एजेंसी में जा रहे हो। तो एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट देने के बाद कौन सा रोल आपको मिलेगा, उसके स्कोर पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से आप दो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन और ये जो इंटरव्यू आते हैं, इसमें काफी रोल होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कम्युनिकेशन असेसमेंट।